आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन। इसमें क्या पढ़ना है हमें? अंशतः समाकलन यानी कि बाई पार्ट इंटीग्रेशन। तो इसमें कुछ नियम कानून है, तो सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने समाकलन से पहले अवकलन पढ़े होंगे, तो अवकलन में भी एक सूत्र पढ़े होंगे, u इंटू भी का अवकलन। तो u इंटू भी का अवकलन या ds लिखे या तो फिर ये। तो इसका अवकलन क्या पढ़े थे? तो u जैसे है वैसे ही और इंटू भी का अवकलन प्लस भी जैसे वैसे ही u का अवकलन, ये अवकलन का सूत्र है। इसी तरह से एक समाकलन का भी सूत्र होता है, तो उसको देख लेते हैं। u इंटू भी का यहाँ पे समाकलन, तो इसका सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले u भी का समाकलन माइनस u का अवकलन और भी का समाकलन और पूरे का फिर से समाकलन, इस तरह से। तो ये हो गया बाई पार्ट यानी कि खंडशः समाकलन का सूत्र। अब ये पहला फलन है, u पहला फलन भी दूसरा फलन, ये हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन। तो आपको सवाल जब मिलेगा तो आप कैसे समझिएगा कि कौन पहला फंक्शन है और कौन दूसरा फंक्शन। और इसमें यह भी नहीं है कि पहला जो शुरू में लिखा है वो पहला फंक्शन और बाद में लिखा हुआ है वो दूसरा फंक्शन, ऐसे भी नहीं करना है। तो आइए हम इसे समझने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। तो वो ट्रिक है आईलेट। आई से क्या हो जाएगा? तो आई से हो जाएगा इनवर्स फंक्शन। एल से क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बाद ए से क्या हो जाएगा? तो अलजेब्रिक। ए से क्या हो जाएगा? तो अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद टी से क्या हो जाएगा? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई से क्या हो जाएगा? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये सब क्या है तो इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे इनवर्स में क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरह का हो जाएगा। लॉग में क्या हो जाएगा? तो लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। इसके बाद अलजेब्रिक में क्या हो जाएगा? तो x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा साइन x, कॉस x, टेन x, इस तरह का। एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा e के पावर x, तो इस तरह का क्या है? e के पावर 2x, ये क्या हो गया? तो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लिए। तो एक ये सूत्र हो गया, एक और दूसरा नंबर का सूत्र करते हैं। दूसरा नंबर का क्या है? तो e के पावर x f(x) और f का अवकलन x। तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो इसका आंसर यानी कि इसका समाकलन बराबर e के पावर x और f(x) हो जाएगा। e के पावर x और fx प्लस c, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन करेंगे x इंटू साइन x का समाकलन। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो हम कैसे जानेंगे कि u है कि v है? तो उसके लिए यहाँ पे तो आपको ट्रिक बताया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे x और यह है साइन x, तो ये u और ये v, आप ऐसे अंदाजी मान लीजिएगा। तो ये हो सकता है आपको गलती भी हो सकता है, इसलिए आप पहले आइलेट पे आइए। आइलेट को आप जरूर याद रखिएगा, वरना हो सकता है एग्जाम में आप फंस सकते हैं। तो देखिए ये x क्या हो जाएगा? तो x आपको यहाँ पे हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा। और ये साइन x क्या? तो साइन x ट्रिकोनोमेट्रिक है, यानी कि पहले अलजेब्रिक इसके बाद ट्रिकोनोमेट्रिक, यानी कि तब तो सही है u इंटू भी पे। तो इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, और u इंटू भी के सूत्र पे आप आराम से समाकलन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और इसका सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सूत्र पे आप आराम से क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा। या आप मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, समाकलन ऑफ e के पावर x cos x, इसका समाकलन करना है। तो u कैसे आप करिएगा? e के पावर x है, ये cos x है, तो ये तो क्या है? ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और cos x क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है।
तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको बदल के cos x पहले कर लेना होगा, अब e के पावर x बाद में। अब इसको u मानिए और इसको v मान लीजिए। अब आप इसको खंडशः समाकलन के सूत्र पे बनाइए और आंसर करेक्ट आएगा।